नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनआईए यानी कि आयुष मंत्रालय की बड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों, इसमें सीधी भर्ती होनी जा रही है। दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे, जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप इंडिया में कहीं से भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास या 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं या आपके पास डिप्लोमा है दोस्तों, या पीजी है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, यानी कि प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म में दोस्तों अप्लाई करना है। और आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होनी जा रही है एनआईए में, यानी कि आयुष मंत्रालय की। दोस्तों, ये सीधी भर्ती है मिनिस्टर ऑफ आयुष की। दोस्तों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी जा रही है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जैसे बताया कि आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास या 12वीं पास या ग्रेजुएशन या पीजी या डिप्लोमा। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की बात है, तो इसमें 25 साल, 27 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल और 50 साल तक की एज लिमिट है। दोस्तों, जहाँ तक सैलरी की बात है, तो सैलरी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। आपका पे स्केल होगा 18,000 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये। इस भर्ती में जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, तो इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा दोस्तों। और जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जहाँ तक लास्ट डेट की बात है, तो रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के 60 दिन के अंदर और 70 दिन के अंदर दोस्तों आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। आपकी एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए दोस्तों 60 दिन के अंदर, और कुछ जगहों के लिए 70 दिन के लिए 70 दिन का डेट है। दोस्तों जहाँ तक वैकेंसी डिटेल्स की बात है, तो इसमें भर्ती होनी जा रही है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, एलडीसी की यानी कि लो डिवीजन क्लर्क की, फार्मासिस्ट की, कैटलगर की, लेक्चरर की एंड अदर्स की। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, इसको पढ़ के आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पहली वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन आयुर्वेदा, और इसके लिए दोस्तों एज लिमिट है 50 साल। दूसरी वैकेंसी है दोस्तों लेक्चरर की। इसमें 8 पोस्ट है दोस्तों, और इस पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आयुर्वेदा, और इसके लिए 40 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 3 है म्यूजियम क्यूरेटर की। इसमें केवल एक ही वैकेंसी है दोस्तों, और इसके लिए एज लिमिट है 35 साल। आपका पे स्केल होगा लेवल 6 का होगा 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये। अगली वैकेंसी दोस्तों फार्मासिस्ट की। इसमें 3 वैकेंसी है दोस्तों। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास, और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सिंग एंड फार्मेसी का, आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी का। आपका पे स्केल होगा दोस्तों 29,200 से लेके 92,300, और इसके लिए एज लिमिट है 30 साल। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 5 है कैटलगर की। इसमें केवल एक की वैकेंसी है दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए, और इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एसएससी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आपको दोस्तों लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। आपका पे स्केल होगा 25,500 से लेके 81,100, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 6 है एलडीसी की यानी कि लो डिवीजन कलर की। इसमें केवल 2 ही वैकेंसी है दोस्तों। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास, साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड। दोस्तों, आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। आपका पे स्केल हो गया 19,900 से लेकर 63,200, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 27 साल। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 7 है मल्टीटास्किंग स्टाफ की यानी कि एमटीएस की। इसमें 36 वैकेंसी है दोस्तों, और इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए केवल 10वीं पास। इसमें दोस्तों आपका लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। आपका पे स्केल होगा 18,000 रुपये से लेके 56,900, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट रखी गई है 25 साल। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक एप्लीकेशन फीस की बात है, तो इसमें 1,800 रुपये से लेके 4,000 रुपये तक फीस है दोस्तों।
इसका डिटेल पॉइंट नंबर 15 में दे रखा है। जहाँ तक लास्ट डेट की बात है तो इसमें 60 दिन की लास्ट डेट है दोस्तों। 60 डेज के अंदर आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के बाद। और कुछ जगहों के लिए दोस्तों 70 दिन का डेट है। इन जगहों के नाम है दोस्तों आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन ऑफ JNK, स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पंजी सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड। इन जगहों के लिए दोस्तों 70 दिन की लास्ट डेट है। लोकेशन की बात करें तो दोस्तों इसका लोकेशन जयपुर यानी कि राजस्थान है और ये वैकेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक की दोस्तों। और जहाँ तक दोस्तों इस भर्ती के लिए वेबसाइट की बात है तो इसका वेबसाइट का एड्रेस है http://nia.nic.in। और दोस्तों आपको बता दूं कि रोजगार समाचार यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2021 वाले रोजगार समाचार में ये वैकेंसी प्रकाशित हो रखी है। इसके हिसाब से दोस्तों आप लास्ट डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ जगहों के लिए 60 दिन है, कुछ जगहों के लिए 70 दिन की लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये था 100 डिटेल इस भर्ती का। इन केस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।